जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी का परिवार पर। जिस प्रकार से बालाजी के चैनल को आप अपना प्यार दे रहे हैं, उसी प्रकार अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें और बालाजी के परिवार को और बड़ा करते रहें। सब्सक्राइब करें और बालाजी के परिवार के सदस्य बने। मैं भी तो देखूं मेरे कितने भाई बहन हैं जो बालाजी महाराज और उनके चैनल से प्रेम करते हैं। तो आज जो हम अनुभव लेके आए हैं उसके बारे में अब आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिए और सबसे बड़ी बात प्रेम के साथ सुनिए, क्योंकि इस अनुभव में हनुमान जी महाराज का अपने भक्त के लिए प्रेम है, और वो भी प्रेम भक्ति से नहीं, केवल एक रिश्ते के कारण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम अनुभव लेकर आए हैं ये हमें भेजा है कृष्णा शर्मा जी ने। जगह का नाम बताने के लिए उन्होंने मना किया है, तो जगह का नाम हम नहीं बताएंगे। इनकी उम्र अभी 18 वर्ष है और अभी ये कॉलेज में है। तो कृष्णा जी लिखते हैं, भैया हम परिवार में 5 लोग हैं। मम्मी मतलब इनकी मम्मी है, पापा हैं और इनकी 2 सिस्टर हैं। एक इनसे बड़ी है, एक छोटी है, और एक ये कृष्णा जी हैं। इनके एक भाई नहीं है कोई भी, तो ये 2 बहन एक भाई हैं। और ये 2 बहन एक भाई हैं। तो कृष्णा जी कहते हैं कि मेरे कोई भाई ना होने के कारण सब लोग, जब मैं देखता था कि सब लोग अपने भाई के साथ रहते हैं, अपने भाइयों से अपने परेशानी बताते हैं, अपने भाइयों को सब कुछ अपने बारे में बताते हैं, तो मेरे मन में एक भाई की कमी रहती थी हमेशा ही। मैंने कहीं से सुना था कि जब तुम्हारा कोई भाई बहन या कोई भी रिश्ते में तुम्हें कमी महसूस हो तो भगवान से एक रिश्ता जोड़ सकते हैं। भगवान उस रिश्ते को भली भांति निभाता है। तो देखिए, मैं बालाजी की भक्ति तो नहीं करता, लेकिन बालाजी से मुझे प्रेम है, तो मैंने हनुमान जी महाराज को अपना भाई बना लिया। अब देखिए, मैंने तो उनको अपना भाई बना लिया, लेकिन उन्होंने मुझे भाई बनाया या नहीं बनाया ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये लिखते हैं कि भैया मुझे इस चीज का भी एक दिन मेरे मन में जब विचार आया कि पता नहीं बालाजी महाराज ने मुझे अपना भाई स्वीकारा है या नहीं, तो उधर से उन्होंने जवाब भी दिया। अब ये जवाब कैसे दिया, आज उसी अनुभव को ये हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा विषय है। ये कहते हैं कि भैया एक दिन मेरे घर में किसी कारण से थोड़ा खाना बनने में देर हो गई, और जब खाना बनने में देर हुई, पता नहीं उस दिन बालाजी महाराज की कोई लीला थी या क्या था, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उस दिन इतना गुस्सा आ रहा था और इतनी तेज भूख लग रही थी कि मुझसे सहन नहीं हो रही थी। तो मैंने बिस्किट लिए, चाय बनाई, चाय से बिस्किट खा लिए। जब कुछ टाइम बाद खाना तैयार हुआ तो मम्मी ने खाना खाने के लिए मुझे बुलाया, तो मैं गुस्से में खाना खाने नहीं गया। वो मेरे रूम में थाली लेके आई तो मैंने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। मम्मी चली गई। अब जब मम्मी चली गई तो मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मेरे लिए इस घर में खाना तक नहीं है, मुझे भूखा रखते हैं सब लोग। मतलब पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बातें मेरे मन में आ रही थी, जबकि मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। बालाजी महाराज कोई चमत्कार दिखा रहे थे या मेरे प्रश्नों के जवाब दे रहे थे, ये नहीं पता। उस दिन मैं बहुत रोया, और रोते रोते इतना रोया मैं कि बालाजी को याद करने लगा रोते रोते। और रोते ही रोते जाने कब मेरी आंख लग गई मुझे नहीं पता चला, और मैं सो गया। जब मैं सो गया तो मैंने एक सपना देखा। उस सपने में क्या देखता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ जो जगह मैंने कभी देखी नहीं। ये लिखते हैं, भैया एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका कोई भी आर पार नहीं है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, उसकी सीढ़ियां ही खत्म नहीं होती। काफी टाइम तक सीढ़ियां उतरते उतरते मैं एक जगह पहुंचा जो बहुत सुंदर जगह थी, जहां फूलों के बगीचे थे और सुंदर सुंदर मंदिर थे, पर उन मंदिरों में किसकी मूर्ति थी वो मैं नहीं देख पाया। वहां बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑरेंज कलर के
और रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे। सभी के माथे पर सिंदूरी लाल टीका लगा हुआ था। वो सभी वहां कुछ कर रहे थे। मैंने डरते डरते उन लोगों के पास जाकर देखने की कोशिश की कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब मैं उनके नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि हर व्यक्ति के पास नारियलों के ढेर लगे हुए हैं और उन नारियलों पर लाल कपड़ा लिपटा हुआ है और उन लाल कपड़ों के ऊपर कलावा बंधा हुआ है। वो लोग कलावा खोलते हैं, जो वो नारियल ये बता रहे हैं, तो इन्होंने देखा है कि मतलब नारियल है, नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेटा हुआ है, उसके ऊपर कलावा लपेटा हुआ है। ये चीज इन्होंने वहां देखी है। तो ये बताते हैं कि भैया वो लोग जो है उस कलावे को खोलते हैं और उस कलावे को खोलकर उस नारियल को पास में ही बने कुएं में फेंकते हैं। उस कुएं में से एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा है जो बार बार अपना रंग चेंज कर रहा है। कभी वो लाल प्रकाश बन जाता है, कभी सफेद, कभी पीला, इस तरह से। और उस कुएं में से बड़ी भयानक भयानक चीखें बाहर आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं। भैया उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था, सब बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। ये क्या था भैया? देखिए कृष्णा जी, ये जो आप जहाँ गए थे वो बालाजी का लोक था, क्योंकि आप उन्हें याद करके रोते रोते सो गए थे। तो बालाजी ने आपके ऊपर कृपा की और आपकी अंतरात्मा को अपने धाम बुला लिया। और जहां आपने यह दृश्य देखे वहां पर श्री बालाजी महाराज के दूत उन प्रेतों को मुक्ति दे रहे थे जिनको हम नारियल में बांधकर बालाजी धाम छोड़कर आते हैं, जिसको हम उसारा बोलते हैं। कृष्णा जी आगे लिखते हैं, भैया मैं डर गया था और एक बड़ी सी चट्टान के पीछे आंख बंद करके बैठ गया और बालाजी से प्रार्थना करने लगा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने बोला, हनुमान भैया मैं पता नहीं यहाँ कैसे आ गया हूँ, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। भैया मेरी मदद करो। मैं इस तरह प्रार्थना कर रहा था, तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब ये पहले ही से डरे हुए थे और ऐसी हालत में कोई पीछे से हाथ रखे तो डर की सीमा कितनी होगी कोई बता नहीं सकता। ये फिर रोने लग गए, ये डर के रोने लग गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है, मुझे मेरे घर जाना है। मैं आंख बंद करके भैया बस रोता ही जा रहा था। तब आवाज आई, क्यों, घर जाना है तुम्हें? मैंने कहा हाँ। क्यों, तुम अपने भैया से नहीं मिलोगे? मैंने धीरे से आंखें खोली। भैया उस समय जो मेरे साथ हो रहा था, देखिए कृष्णा जी लिख रहे हैं कि भैया जो उस समय मेरे साथ हो रहा था वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे यकीन करूं। जैसे ही मैंने धीरे से आंख खोली तो मैंने क्या देखा कि मेरे पीछे बहुत सुंदर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, माथे पर सिंदूरी टीका है, ताकतवर शरीर है, एक तरह से बॉडी बिल्डर बोल सकते हैं उसको। मुझे तो बॉडी बिल्डर ही जैसा लग रहा था वो, लेकिन भैया उसके चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी। तब वो व्यक्ति बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई। तब उसने कहा, तुम्हें अपने भैया से मिलना था ना? मैंने कहा हाँ। तो नीचे आने के बजाय तुम्हें ऊपर जाना था, वहाँ तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, मैं तो हनुमान जी को अपना भाई बोलता हूँ, चल के देखें ये कौन सा भाई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। और भैया मैं दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा। मैं चढ़ता ही जा रहा था, चढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उन सीढ़ियों का कोई आर पार नहीं था। और मैं चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों से जब जा रहा था तो सीढ़ियों के पास एक रूम में मुझे बहुत तेज रोशनी, मतलब एक ऐसा अद्भुत प्रकाश दिखाई दे रहा था जिससे पूरा कमरा जगमगा रहा था। मैं धीरे धीरे चल के उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने क्या देखा, देखिए इन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो इन्होंने क्या देखा, ये अगले भाग में आप सुनेंगे और कैसे बालाजी महाराज से इनका मिलन हुआ
कैसे बालाजी महाराज ने इनकी परेशानी दूर की, इनके बीच में क्या बातचीत हुई, ये सब आप अगले भाग में सुनेंगे। देखिए आगे कृष्णा जी के साथ क्या हुआ है, ये हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक लाइक करें, कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं, ये अनुभव कहाँ से सुन रहे हैं, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज।